महाशिवरात्रि व्रत कथा प्रारंभ भाग 2 की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। तो उस समय जल के गिरने एवं पत्तियों के खटखटाने की आवाज़ सुनकर वह हिरनी भय से चकित हो गई और व्याध को पेड़ पर देखकर घबराहट सी गई। उससे पूछने लगी, हे व्याध, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? सो मुझसे सही सही कहो। तब हिरनी की बात सुनकर व्याध कहने लगा, मेरा परिवार भूखा से बहुत तड़प रहा है, इसलिए तुझे मार कर उन्हें संतुष्ट करूँगा। ऐसे कठोर वचन सुनकर तथा भयंकर व्याध को देखकर मृग सोचने लगी, हाय, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अब प्राण बचाने का कोई और उपाय तो नहीं है। ऐसा विचार करने से मृगी वहाँ उस व्याध से कहने लगी, हे व्याध, यदि मेरे इस शरीर के मांस से तुझे सुख प्राप्त हो तो इससे बढ़कर महान पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निसंदेह ध्यान हूँ जो किसी के उपकार का साधन बनूंगी, क्योंकि इस संसार में परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। देखो, उपकार करने वाले कृत्य का जो पुण्य कहा गया है, उस पुण्य फल का वर्णन कोई सैकड़ों वर्ष में भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। तथापि हे वंचर, मेरी एक प्रार्थना सुन लो। देखो, मेरे स्थान में बहुत से मृगछनों हैं जो अभी बच्चे हैं। उन्हें मैं अपनी बहन को सौंपकर अवश्य मैं आऊँगी। मेरा वंश तुम मिथ्या मत समझो। मेरे वचन को तुम जो है मिथ्या मत समझो। मैं अवश्य अपना वचन सत्य करने के लिए तुम्हारे निकट आऊँगी। तुम तनिक भी संदेह मत करो। सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, इस प्रकार जो मृगी द्वारा समझाने पर भी उस व्याध ने जब उसका वचन नहीं माना, तब चकित एवं भयभीत होकर उस मृगी ने निम्नलिखित प्रतिज्ञा की कि हे व्याध, सुनो, अधिक क्या कहूँ। यदि मैं अपने घर जाकर तेरे पास ना आऊँ तो मुझे वही दोष लगे जो कृतघ्न तथा हरि विमुख जन को लगता है। और भी सुनो, हे निषाद, विश्वघाती तथा छल कपट करने वाले व्यक्ति को तो पाप लगता ही है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं घर जाकर पुनः ना लौटूं। इस प्रकार उसके अनेक प्रकार के शपथ द्वारा मृगी ने जब व्याध को विश्वास दिलाया, तब व्याध ने विश्वस्त होकर कहा, अच्छा, अब तुम जाओ। व्याध के वचन से प्रसन्न हुई हिरनी जल पीकर अपने स्थान को चली गई। तब तक उस व्याध का प्रथम याम बिना अन्न, जल एवं निद्रा के ही बीत गया। इसी बीच उस हिरण की बहन दूसरी मृगा भी जल पीने के लिए वहीं जा पहुंची। उसने देखकर भील ने भी पूर्ववत उसके ऊपर बाण छोड़ना चाहा। तब पुनः उसके पात्र से जलधारा तथा कुछ विलंब पत्र उस शिवलिंग पर आ गिरे। उस समय पुनः प्रसंग वंश देवता महाप्रभु शंकर जी की पूजा हो गई। यह द्वितीय याम की शिव पूजा व्याध को सुख देने वाली सिद्ध हुई। यह देखकर वह मृगी उस व्याध से बोली, हे वंचर, क्या तुम क्या कर रहे हो? व्याध ने परवत्र उससे जो कुछ कहा उससे सुनकर वह नवागता मृगी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ। मेरा यह देह धारण करना सफल है, क्योंकि मेरे इस अनिष्टय एवं अधम शरीर से एक महान उपकार कृत्य हो गया। किंतु मेरे छोटे छोटे छौने जो घर पर है, उन्हें मैं अपने गृह स्वामी को अर्पित करके पुनः अवश्य लौट कर आऊँगी। आगे की कथा अब मैं अगले तीसरे भाग में सुनाती हूँ कि वो आई कि नहीं। तब तक आप इस कथा को सुनिए और आगे भी शेयर कीजिए।